नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय गोदारा और आप जुड़ चुके हैं इंडिया वोटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे आदमपुर विधानसभा को लेके। आदमपुर विधानसभा में जो हमने चुनावी सर्वे किया उसको लेके बात करेंगे। यहाँ कौन किस में कितना दम, कौन कितने पानी में है। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई यहाँ से मौके के विधायक हैं, उनको कौन टक्कर दे सकता है। बात करें हम आदमपुर की, तो आदमपुर से अभी मौके के भव्य बिश्नोई विधायक हैं। उपचुनाव 2022 में इन्होंने चुनाव लड़ा जेपी के खिलाफ और 15,740 वोटों से जीत के वो विधायक बने। इससे पहले 2019 में यहाँ से उनके पिताजी कुलदीप बिश्नोई विधायक थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उसमें उन्होंने कार्तिकेय शर्मा हैं बीजेपी समर्थित, उनको अंतरात्मा की आवाज़ कहते हुए वोट दिया था बीजेपी को, और वो कांग्रेस को बाय बाय करके ज्वाइन कर ली इन्होंने बीजेपी। तो लोग कहते हैं कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे इनका कारण यही था कि जब इन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया था कांग्रेस में, तो राहुल गांधी ने इनको कहा था कि आपको बड़ा पद दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा कांग्रेस का। लेकिन टाइम निकलता गया, साल दर साल बढ़ता गया। लेकिन अब मौका था राज्यसभा चुनाव, तो कुलदीप बिश्नोई ने खूब हाथ पैर मारे, प्रदेशक बनकर चर्चाएं भी चली और उन्होंने राहुल से टाइम लिया कि आप बताओ कि आप कब तक हमें एडजस्ट करोगे। लेकिन राहुल गांधी ने इनको मिलने का टाइम नहीं दिया और उन्होंने अपना जो वोट है वो दे दिया अपना कार्तिकेय शर्मा को, और तभी से उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली उसके बाद में बीजेपी, और बीजेपी से चुनाव लड़वाया अपने बेटे भव्य को, और भव्य बिश्नोई यहाँ से 15,740 वोटों से जेपी को हराकर यहाँ से विधायक बन गए। यहाँ बात करें हम टोटल कितने मतदाताओं की, तो 1,80,000 के लगभग टोटल मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 50 से 52 हज़ार के लगभग यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या है, और 30 से 32 हज़ार यहाँ बिश्नोई समाज के मतदाता हैं। 18 से 19 हमारे सम्मानित चमार बिरादरी के यहाँ मतदाता हैं, और 10 हज़ार के करीब प्रजापत समाज से हैं। 8 से 9 हज़ार के करीब यहाँ हमारे खाती समाज के हैं। 6 हज़ार के करीब ब्राह्मण, और 7 हज़ार के करीब बाणिया महाजन, और 6 हज़ार के करीब अरोड़ा जाति से बिरादरी से यहाँ कैंडिडेट वो मतदाता हैं। धानक समाज से लगभग 7500 के मतदाता हैं, और बालिकी समाज के लगभग 5,000 यहाँ मतदाता हैं। अब हम जो बात करें, जो अभी चुनाव हुए हैं 2024 में, जयप्रकाश जेपी यहाँ 6384 वोटों से लीड लेके गए रणजीत चौटाला से। इसका क्या कारण था? क्योंकि यहाँ भजनलाल 1968 से लेकर अब तक ये भजनलाल परिवार का अवैध दुर्ग रहा है। इस गढ़ में अभी तक कोई सेंध नहीं लगा पाया है। अगर हम 2019 में बात करें, जब भव्य बिश्नोई हिसार लोकसभा से अपनी जमान जब्त करवा बैठे थे, तो 23,000 वोटों से वो, जो मोदी की आंधी थी इसमें बह गए थे, और 23,000 वोटों से आदमपुर से वो हार गए थे। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में यहाँ बड़े बड़े धुरंधर आए, देवीलाल जी आए, चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र आए, रणजीत सिंह जी आए, संपत सिंह आए, जयप्रकाश आए। कोई भी इस दुर्ग को अभी तक ढा नहीं पाया है। उसी तरह से ये सुरक्षित है, और इसी जो उपचुनाव हुए थे 15,740 वोटों से भव्य बिश्नोई एक बार फिर बन गए। लेकिन जो अब दरार आई है 6384 वोटों की, ये कह सकते हैं चलो यहाँ बिश्नोई परिवार नहीं था। कुलदीप बिश्नोई खुद हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, उनकी नाराज़गी भी थी। और भव्य बिश्नोई विधायक ने ट्वीट किया था कि ईमानदार लोगों की राजनीति में कदर नहीं है, क्या इस तरह कुछ ट्वीट किया था। उस पर काफ़ी हुल्ला भी मचा था चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव में थे। उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई लाइव आए थे और उन्होंने किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कार्यकर्ता हो सकते हैं नाराज़ हैं, लेकिन हमें बीजेपी को मजबूत करना है, और जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान जहाँ कहीं भी हैं तो बीजेपी को मजबूत करें, हमें मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना। इस तरह की उन्होंने अपील भी की थी, लेकिन वो नाराज़ थे, सक्रिय इतने हल्के में नहीं थे। नायब सैनी भी दिल्ली गए थे उनको मनाने के लिए, मिले थे उनसे।
और कितना वो मना पाए कितना नहीं मना पाए, नाराज ज़रूर थे वो। और रही वो नॉमिनेशन था जो रणजीत चौटाला ने नॉमिनेशन किया था हिसार अपना, तो उसमें भी वो नहीं पहुंचे थे। तो लोगों में ये बात भी कि वो नॉमिनेशन में नहीं गए। उन्होंने रैली में ज़रूर लोगों को बुलाया था, लोग गए थे, लेकिन जो कुलदीप समर्थक है वो इतना उत्साह से वो चुनाव में इन्होंने भाग नहीं लिया। और रही कहीं कसर जो पूरी कर दी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, जब वो यहाँ आए, मनोहर लाल खट्टर कैमरी पूर्व मुख्यमंत्री नलवा, तो कैमरी गांव में उन्होंने भजनलाल को लेके जो टिप्पणियां की कि वहाँ यहाँ क्या जरूरत थी आने की, वहाँ 100 रुपये में काम हो जाता, इस तरह की कोई बातें की थी भजनलाल को लेके, तो उसका भी परिणाम ये हुआ कि वो नुकसान नलवा में भी हुआ, फतेहाबाद में भी हुआ। जहाँ भी बिश्नोई समर्थक हैं और भजनलाल जी के समर्थक हैं, वहाँ बिल्कुल फतेहाबाद, नलवा, आदमपुर, पूरा जो भजनलाल जी के समर्थक हैं, उन्होंने वोट इनको बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जो खट्टर ने बात कही थी, तो वो वोट भी इनको नहीं मिला, उसका भी नुकसान हुआ बीजेपी को। लेकिन अब बात करेंगे हम जो दरार आई है उसके बारे में। जो 6384 वोटों की दरार आई है उसके बारे में, लोकसभा में जो दरार आई है उसको देखते हुए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आदमपुर के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको एक आस जगी है कि इस किले को, इस दुर्ग को ढाया जा सकता है। और इसी कड़ी में जो डिमांड कर रहे हैं टिकटों की, उनमें प्रदीप बेनीवाल जो भजनलाल के पोकरमल के बेटे हैं, पोकरमल और भजनलाल का इकट्ठा लोग कहते हैं जब मार जाते हैं हम तो, कि दोनों लंगोटिया यार थे, इकट्ठा ही बिजनेस करते थे, और पोकर और भजनलाल दोनों परिवार एक ही परिवार हैं। लेकिन अब ये इनकी राहें प्रदीप बेनीवाल की जुदा हो गई हैं। जो हमने सर्वे किया उसमें सबसे जो नाम जो सामने आ रहे हैं उनमें प्रदीप बेनीवाल, भूपेंद्र कासनिया, डॉक्टर संजय जवर, चौधरी मनीराम गोदारा के दोते हैं, नांदरी गांव से हैं, उकलाना हल्के से, वीर सिंह दलाल ये नलवा हल्के से हो गई, कुरडराम नंबरदार जो पहले इनेलो में थे, चुनाव भी लड़ा था 5200 वोटों से, वो 5200 वोट लेके आए थे, इनेलो की तरफ से उपचुनाव में उनको मिले थे। काड़ू पंडित जो 2 गाड़ी भी उन्होंने मोटिफाइड करवाई हैं, और जो लोगों के बीच में गए तो लोग कह रहे हैं कि काड़ू पंडित खूब सक्रिय हैं, और लोग कह रहे हैं कि मेरे को इशारा हो चुका है, किसका इशारा है वो तो वही जाने, पब्लिक में कि मेरे को इशारा हो चुका है, टिकट मेरी पक्की है, आप मेहनत कीजिए और वोट मुझे दीजिए, मैं पक्के टिकट लेके आऊँगा। इधर आशीष कुक्की जिला पार्षद डोबी से, वो भी पूरे सक्रिय हैं। सुखवीर डूडी वो भी पूरे सक्रिय हैं, और 2-4 कोई और भी हो सकता है जिनका मैं नाम लेना भूल गया हूँ तो क्षमा चाहूँगा। अब बात करें हम यहाँ से सबसे प्रबल मजबूत दावेदार कौन है, तो सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार जो हमने लोगों से बात की, जो हमने सर्वे किया, हम जो सर्वे करते हैं वो माइक लेके सर्वे नहीं करते, क्योंकि हमने जो आदमपुर उपचुनाव का सर्वे किया था वो माइक लेके पहले किया था, लेकिन माइक पे वही लोग बोलते हैं जो या तो उस पार्टी के खास कट्टर समर्थक हैं या पूरा उसके विरोधी हैं, वही माइक पे आके बोलेंगे मैं इसको वोट दूंगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो न्यूट्रल वोट हैं, ज़्यादातर न्यूट्रल वोट ही होते हैं, और वो बोलते नहीं है कि किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, किसके, वो हम जब बात करते हैं आत्मीयता से बिना माइक के तो पता चल जाता है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल ही हूँ, आदमपुर से ही हूँ मैं, तो लोग बता ही देते हैं भी कौन कितने पानी में है। तो सबसे पहले जो हमने लोगों से पूछा कि यहाँ जो दरार आई है चौधरी भजनलाल की इस दुर्ग में, तो इसको कौन ढा सकता है, तो सबसे पहले जो पहला नाम उभर के आया हाँ वो है अपना प्रदीप बेनीवाल। उसका लोग कारण बताते हैं कि क्यों प्रदीप बेनीवाल बिश्नोई समाज से हैं, पोकर के लड़के हैं, वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो ये इनके घर के ही हैं, और ये बिश्नोई समाज से इन्होंने जो वोट है वो अभी दिलवाई थी अपने जयप्रकाश जेपी को, इनके पास ये एरिया इन्हीं के पास था, और इन्होंने यहाँ से खूब बढ़ दिलाई। देखिए आप सदरपुर में 4998 वोटों की लीड थी,
उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को, लेकिन अब वो लीड घट के रहेगी 911 पे। बात करें हम आदमपुर की, आदमपुर में 3600 वोटों की लीड थी, वो 1000 से नीचे चली गई। बात करें आदमपुर गांव की, जहां 2600 वोटों की लीड थी, वो 164 वोटों पे रह गई। ये प्रदीप, मैं कोई प्रदीप की बड़ाई नहीं कर रहा, नहीं, मुझे प्रदीप से कुछ लेना देना नहीं है। जो लोगों की डिमांड है, जो पब्लिक कह रही है कि बिश्नोई समाज से ये अगर डेंट करते हैं, इसका कारण क्या है? कुलदीप बिश्नोई यहाँ से चुनाव जीत क्यों रहे हैं? क्योंकि हर बार कोई न कोई यहाँ से नया खड़ा हो जाता है। और कुलदीप बिश्नोई, जो बिश्नोई वोट बाहुल्य गांव है, इनमें इनकी पेट ज़्यादा है। और बिश्नोइयों के 30 से 32,000 वोट है, जो मैंने बताया आपको। 25 से 26,000 वोट पोल होते हैं, 5-6 हज़ार वोट खिलाफ जाते हैं, और ये 20,000 से शुरुआत करते हैं। कोई भी सामने कैंडिडेट आता है, उसको 0 से शुरुआत करनी पड़ती है, और ये 20,000 से शुरुआत करते हैं कुलदीप बिश्नोई परिवार। इनको वो फ़ायदा है। अगर यहाँ से प्रदीप बेनीवाल को टिकट मिलती है तो बिश्नोई वोटों में वो डेंट करेंगी। और जाट बिरादरी है, जो 52,000 के करीब यहाँ वोट हैं, वो वोट बीजेपी के खिलाफ जाने हैं, क्योंकि जाट बीजेपी को अब की बार वोट देंगे नहीं। तो इस कम्बिनेशन से अगर कोई टक्कर दे सकता है, अगर कोई इस ग्रुप को ढा सकता है, वो सिर्फ प्रदीप बेनीवाल है। ये लोग बात कर रहे हैं, 1 नंबर पे प्रदीप बेनीवाल है। अगर किस तरह से इनका टिकट कटता है तो 2 नंबर पे है भूपेंद्र कासनिया, या युवा को किसी को टिकट दी जाती है, वो दीपेंद्र के खासम खास है। दीपेंद्र टीम से जुड़े हुए हैं, लगभग 20-25 सालों से मैं देख रहा हूँ, वो सक्रिय हैं, कभी इधर या उधर नहीं गए। वो लगभग 25 सालों से लगे हुए हैं। पहले वो सुरेंद्र के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस में विलय होने के बाद उन्होंने किरण के भी साथ वो रहे, लेकिन किरण की उनकी पटी नहीं। फिर वो आ गए दीपेंद्र हुड्डा की टीम में, और तभी से दीपेंद्र हुड्डा की टीम में सक्रिय हैं। और बड़ौदा चुनाव में भी वो उनकी भूमिका थी, वहाँ उनके पास कार्यभार था, और वो दीपेंद्र टीम से जुड़े हुए हैं। अगर किसी युवा को टिकट मिलती है तो दीपेंद्र हुड्डा उनको टिकट दिलवाएंगे, भूपेंद्र कासनिया। और भूपेंद्र कासनिया लगातार कई सालों से लगभग प्रयास कर रहे हैं, और उनकी पकड़ भी ठीक ठाक है, लेकिन बिश्नोई समाज में उनकी इतनी पकड़ नहीं है। लेकिन 2 नंबर पर भी आते हैं। 3 नंबर की मैं किसी की बात नहीं करूंगा, आशीष कुक्की की नहीं करूंगा, डॉक्टर संजय जौहर की ना करूंगा। संजय जौहर बिश्नोई समाज से ज़रूर आते हैं, लेकिन वो उकलाना हल्के से नांदरी गांव से है, तो वो बाहरी हो गए। बाहरी को लोग यहाँ ऐसे ही पसंद नहीं करेंगे। संजय जौहर ठीक है, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टरी करते हैं अपना रोहतक पीजीआई में। वहाँ लोग इधर एरिया के जाते हैं, उनकी ज़रूर करते हैं, लेकिन वो लोकल फील्ड में नज़र नहीं आते, तो उनका भी उतना नहीं है। प्रदीप बेनीवाल ही मजबूत हैं। और प्रदीप बेनीवाल मजबूत क्यों हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बिश्नोई समाज से आते हैं, पहले बिश्नोई मंदिर के ये प्रधान भी रह चुके हैं, और बिश्नोई मंदिर हिसार के प्रधान रहते हुए उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, बहुत काम करवाया इसको। तो लोगों में ये वो संपत्ति भी है, भी इन्होंने काम इतना करवाया, तो कुलदीप बिश्नोई ने इनको हटा क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने जब कांग्रेस में, कुलदीप बिश्नोई अपने कांग्रेस में हुआ करते थे, तो इन्होंने खट्टर को बुला लिया था, खट्टर मुख्यमंत्री को। तो कुलदीप नाराज हो कि आपने खट्टर को, लोग कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं ये बातें कि तो संपत्ति ऑटोमेटिक बिश्नोई समाज में इनके साथ संपत्ति जुड़ गई। काम करने वाले मेहनती ईमानदार नेता हैं, लेकिन पहले ये कभी इनके बड़े भाई बूल सिंह राजनीति करते थे, यह रास्ते में थे, लेकिन जैसे ये बिश्नोई मंदिर के प्रधान बने, फिर ये राजनीति में आए, फिर इनको हटा दिया गया, तो ये धुर विरोधी हो गए कुलदीप बिश्नोई के। और अभी पूरा डेंट करने में लगे हुए हैं कुलदीप बिश्नोई के। खूब बिश्नोई बहुल्य गांव में जाट गांव जहाँ भी जाओ जा रहे हैं, और पूरा ये टक्कर दे सकते हैं। सिर्फ इस दुर्ग को ढाने में सिर्फ एक ही बंदा है, वो है प्रदीप बेनीवाल। और दूसरा नंबर भूपेंद्र कासनिया। और किसी का यहाँ कोई कांग्रेस का चक्कर नहीं है। हम बात करें जजपा की, जजपा से यहाँ कौन सकता है, तो जजपा का यहाँ लगभग कोई अस्तित्व है नहीं। जरूर दुष्यंत चौटाला का नाम का दरौली है, लेकिन कोई नाम उभर के सामने नहीं है कि जिसके लगभग यहाँ, मैं बताऊँगा आपको, ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने यहाँ 5,000 6-7,000 के वोट जिससे खुद के हों और जो टक्कर दे सके, क्योंकि हर बार यहाँ नया आ जाता है और इस परिवार को कोई टक्कर नहीं दे पाता। बात करूँ मैं यहाँ बसपा और इन लोग की, तो यहाँ से वही कुरडराम थे पहले, कुरडराम कांग्रेस में चले गए, अब शायद राजेश गोदारा ही बसपा और इन लोग के प्रत्याशी हो सकते हैं। हाँ, एक बात और करूँ मैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी से यहाँ भूपेंद्र बेनीवाल, वो भी बिश्नोई समाज से हैं, और असरावा से आते हैं। जो पीछे उपचुनाव हुआ था टिकट के आम आदमी पार्टी के वो दावेदार थे, और भी कई दावेदार थे, लेकिन सेटिंग गेटिंग का फार्मूला राजनीति में चलता है। और अशोक तंवर जब आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, और उनके खास थे सतेंद्र मूंड,
और सतेंद्र मूंड यहाँ से आम आदमी पार्टी के टिकट लेके आ गए थे, लेकिन सतेंद्र मूंड की वजह से जो कार्यकर्ता है वो रूठ के चले गए, लेकिन भूपेंद्र बेनीवाल वहीं खड़े रहे। और जब मैं आदमपुर उपचुनाव की सर्वे कर रहा था तो डोर टू डोर मैंने कैंपेन करते हुए पूरे पसीने में सरोबार देखा है भूपेंद्र बेनीवाल को। और भूपेंद्र बेनीवाल बहुत मेहनती हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो डेंट किसको करेंगे, कांग्रेस को करेंगे या बीजेपी को करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो खूब मेहनती है और जमकर मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की टिकट उनकी मेरे सामने लगभग फाइनल हैं और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं भूपेंद्र बेनीवाल, आम आदमी पार्टी। और यहाँ कुछ किसी का कोई है नहीं। अब हम बात करें भी इस किले में दरार जो आई है इसको यही ढा सकते हैं और किसी के बस की बात है नहीं। तो साथियों, ये था, किसी को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैंने जो फील्ड में महसूस किया, जो लोगों को जाना, वही आपको बताया है। किसी भाई का नाम, किसी कैंडिडेट का नाम छूट गया और कोई गलती सलती से कुछ मुझसे उल्टा कुछ हो गया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।